हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके परिवार जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान जीके लेके आए हैं दोस्तों। राजस्थान जीके के आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आज की क्लास का टॉपिक है मिट्टियाँ। मिट्टियाँ की हमने इससे पहले 4 क्लास करा दी हैं दोस्तों। आज 5वीं क्लास है। इस क्लास में भी हम टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करा रहे हैं दोस्तों। अब तक की राजस्थान की जितनी परीक्षाएं हो गई हैं उनमें पूछे गए टॉप पीवाईक्यूज हैं। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो को। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ हम। इस क्लास में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उनकी व्याख्या भी साथ में कराएंगे। तो आपको संपूर्ण डिटेल मिलने वाली है। तो संपूर्ण डिटेल मिलने वाली है इस क्लास में आपके लिए। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और हम हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देख सकते हैं कई सारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत परीक्षा में आया है दोस्तों। जिसमें आप देख सकते हैं यह प्रश्न आपके लिए द्वितीय श्रेणी अध्याय भर्ती 2017 में आया था, फिर 2019 में भी आया, 2012 में भी आया, 23 में भी आया, 20 में भी आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल, मध्यमाही, ऊपरी बनास, लूनी। तो राजस्थान के निम्न बेसिनों से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो बीहड़ भूमि के बारे में पूछा है दोस्तों। तो बीहड़ भूमि है दोस्तों वो आपकी चंबल नदी है, उत्कात भूमि भी कहते हैं जिसे। तो वो चंबल नदी बनाती है। कौन से बेसिन में पाई जाती है? चंबल नदी के बेसिन में पाई जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जैसा कि आपको पहला दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है। चंबल बेसिन में बीहड़ बनते हैं। बीहड़ अर्थात उत्खात भूमि है। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियां व टीले, वो क्या कहलाते हैं? बीहड़ कहलाते हैं। 5 से 10 मीटर गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। 5 से 10 मीटर गहरे खड्डे हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? खादर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंबल बेसिन में जो 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। इंपोर्टेंट लगा लेना, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों वो सवाई माधोपुर, करौली जिलों में मिलता है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों बीहड़ भूमि का वो आपका सवाई माधोपुर करौली। करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। तो अवनलिका अपर्दन या मिट्टी अपर्दन कंदरा समस्या, कई नाम है इसके, के कारण पतली पतली नालियां गहरी नालियों में बदल जाती हैं, जिससे गहरी घाटी व खड्डे बीहड़ भूमि बन जाते हैं। उसी को क्या कह देते हैं? बीहड़ कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? बीहड़ कह देते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या उत्कात स्थलाकृति इस प्रकार के अपर्दन के उदाहरण हैं दोस्तों।
अवनमिका अपर्दन से हाड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर जिलों ग्रस्त हैं दोस्तों। सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र हैं दोस्तों हाड़ौती पठार के क्षेत्र में कोटा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, इन जिलों में बहुत ही सर्वाधिक है दोस्तों। हमने ऊपर बता दिया सर्वाधिक किन जिलों में है, सवाईमाधोपुर और करौली में है सर्वाधिक बीहड़ भूमि, और भरतपुर, जयपुर के कुछ कुछ क्षेत्र आते हैं दोस्तों। तो ये हमने इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण व्याख्या कराई थी दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? गोंडवाना प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, चंबल प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश। बताइए दोस्तों, जवाब दे सकते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका चंबल प्रदेश। अपरदन, मृदा अपरदन होता है उत्खात भूमि, बीहड़ क्षेत्र, तो वो आपका चंबल प्रदेश है सर्वाधिक प्रभावित। कौन सा है? चंबल प्रदेश है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर दबाएं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है कोटा बूंदी में, जैसलमेर और बाड़मेर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में। तो आपको बताना है दोस्तों कि उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है। तो वो आपको दिखाई देती है दोस्तों, उत्खात भूमि स्थलाकृति है दोस्तों, वो आपको दिखाई देती है जैसा कि आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला सवाल है आपका, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन या मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? कई परीक्षा में पूछा है दोस्तों, देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर, सिरोही, अलवर, हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा। तो इसमें आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दे रखा है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवर ग्रेजिंग, बाढ़, फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, वन रोपण, फॉरेस्टेशन। तो इसमें मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण नहीं है ये पूछा है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपके लिए पूछा जा सकता है। तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन 4 वन रोपण, फॉरेस्ट स्टेशन। फॉरेस्ट स्टेशन है दोस्तों, वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि वेस्टलैंड पाई जाती है दोस्तों? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक बेकार भूमि, तो सर्वाधिक बेकार भूमि है दोस्तों, वो आपकी सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है वो जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, उदयपुर में पाई जाती है। इनको क्रम से ध्यान रखना दोस्तों, क्रम पूछा जा जाता है, प्रेजेंट में ट्रेंडिंग में ऐसे ही आते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक बेकार भूमि आएगा तो जैसलमेर आएगा, उसका आंकड़ा भी ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो आंकड़ा ध्यान रखना है, इनका क्रम जरूर ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, एक लाइक जरूर दबाएं। आपके लिए अगला सवाल है,
वो है भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? मिट्टी की स्थिति के आधार पर, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर, मिट्टी के पीएच मूल्य के आधार पर, मिट्टी के गुणों के आधार पर। तो भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किया है दोस्तों। वो आधार माना है मिट्टी के वर्गीकरण के लिए, वो माना है मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। मिट्टी की जो उर्वरता है उसके आधार पर मिट्टी का वर्णन किया है, वर्गीकरण किया है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार या जिले सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्लेटी, भूरी, जालौर, पाली, रवेरेना, गंगानगर, राइस, साई रोजेम, हनुमानगढ़ चुरू, जिप्सी फेरस, बीकानेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार या जिले सुमेलित नहीं हैं, ये पूछा है दोस्तों। सुमेलित नहीं है तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका साई रोजेम, हनुमानगढ़ चुरू। तो साई रोजेम मृदा है दोस्तों, वो हनुमानगढ़ चुरू में नहीं पाई जाती है दोस्तों। साई रोजेम्स मृदा है दोस्तों, वो गंगानगर में पाई जाती है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी की सभी सुमेलित हैं। सलेटी भूरी जालौर पाली में पाई जाती है, रवेरेना गंगानगर में पाई जाती है, जिप्सी फेरस बीकानेर में पाई जाती है, लेकिन साई रोजेम मृदा है दोस्तों, वो आपकी गंगानगर में पाई जाती है, हनुमानगढ़ चुरू में नहीं पाई जाती है। तो इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे सवाल है आपका, जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। श्री गंगानगर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर। तो जिप्सी फेरस मृदा है दोस्तों, जिप्सी फेरस मृदा है दोस्तों, वो पाई जाती है आपकी, जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी ऑप्शन 4 बीकानेर में। किसमें पाई जाती है? बीकानेर में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रवेरिता या रवेरिना मृदा पाई जाती है गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालौर। तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका सही जवाब होगा, वो होगा गंगानगर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी व्याख्या भी हम देंगे आपको, डिटेल से पूरी सारणी देंगे इसके लिए। तो आपको सारणी को सेलेक्ट करना है, तो उसमें से देखना है कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है। वो हम आपके लिए सारणी देंगे, वो बाद में देंगे, वीडियो के एंड में देंगे सारणी। पहले हम क्वेश्चन करा रहे हैं, वीडियो के एंड में आपके लिए सारणी देंगे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीली भूरी, धूसर भूरी जिसे ग्रे ब्राउन जलोढ़ कहते हैं, लाल दोमट, गहरी मध्यम काली। तो पाली है, नागौर है, अजमेर है, इन जिलों में मृदा पाई जाती है दोस्तों। वो मृदा पाई जाती है आपकी धूसर भूमि, धूसर भूरी जलोढ़ मृदा है दोस्तों, ग्रे ब्राउन कलर की पाई जाती है, वो आपकी पाली, नागौर, अजमेर में पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? अवनालिकाएं, सेम, चादर धुलन, भू समर्पण। तो सेम की समस्या नहीं है दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में है, गंगानगर, हनुमानगढ़। चादर धुलन है, नहीं है। भूमि समर्पण नहीं है। आपके लिए अवनालिकाएं हैं दोस्तों। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है दोस्तों, वो आपका अवनालिकाएं पाया जाता है। गहरी खड्डे और खाइयां होती हैं, वो नालियां सी बन जाती हैं, उनको कहते हैं। हमने इसकी डिटेल भी बता दी है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रेंगती मृत्यु। रेंगती मृत्यु मृदा अपरदन, निवर्णीकरण, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण। बताइए दोस्तों, जवाब दें। पूछा है रेंगती मृत्यु,
तो रेंगती मृत्यु है दोस्तों, वो है आपकी रेंगती मृत्यु। उसे कहते हैं मृदा अपरदन। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। प्राकृतिक तथा मानव शक्तियां द्वारा किसी प्रदेश के मिट्टी आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन से उपजाऊ मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जाती है, इसलिए मृदा अपरदन को कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना इस पॉइंट को, कि कृषि का क्षय रोग किसे कहते हैं? वो मृदा अपरदन को कहते हैं, अथवा रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है इसको। तो रेंगती हुई मृत्यु या कृषि का क्षय रोग, वो आपके मृदा अपरदन को कहते हैं। यह आपका मृदा अपरदन है, जो वायु के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या जल के द्वारा पहुंचना, ये मृदा अपरदन होता है दोस्तों। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है दोस्तों, वो आपकी हवा और जल। राज्य का सर्वाधिक भूभाग वायु अपरदन से ग्रस्त है। राजस्थान का सबसे ज्यादा भूभाग है दोस्तों, वो वायु द्वारा अपरदन से ग्रसित है। अगला सवाल है आपका, राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। जल अपरदन से, वायु अपरदन से, लवणता से, जलमग्नता से। तो राज्य में जो भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है दोस्तों, वो है आपका वायु अपरदन से होता है राजस्थान में सर्वाधिक। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। मृदा और जिले दिए रखे हैं दोस्तों, उनको सुमेलित करना है। लाल रेतीली मृदा है, पीली भूरी रेतीली मृदा है, लवड़ी मृदा है और भूरी रेतीली मृदा है। एक तरफ दे रखे हैं आपके जिले, तो आपको जिलों से सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, लाल रेतीली मृदा है दोस्तों, वो है आपकी नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चुरू, झुंझुनू, इन जिलों में पाई जाती है दोस्तों। तो ए का हो जाएगा आपका 4। अब आपकी पीली भूरी रेतीली मृदा है दोस्तों, वो आपकी नागौर और पाली में है। लवड़ी मृदा है दोस्तों, वो आपकी नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में है। और भूरी रेतीली मृदा है दोस्तों, वो पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में है। तो आपका सही जवाब बनेगा, वो बनेगा आपका 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? वो ऑप्शन है आपका 4 3 2 1 वाला ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, यहां गलत सुमेलित कर दिया है, इसमें मिला लेना थोड़ा एक बार फिर। इसमें है लाल रेतीली मृदा है दोस्तों, वो आपकी नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चुरू में पाई जाती है। ये तो सही है दोस्तों। तो पीली भूरी रेतीली मृदा है दोस्तों, वो आपकी नागौर, पाली में मिलती है। किस में मिलती है? नागौर और पाली में मिलती है। जो लवड़ी मृदा है दोस्तों, वो आपकी लवड़ी मृदा पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में मिलती है। तो इसमें हो जाएगा 1, सी का 1 होगा दोस्तों। अब डी का हो जाएगा 2। तो आपका सही बनेगा 4 3 1 2। अब 4 3 1 2 आपके कौन से ऑप्शन में है? वो दे रखे हैं आपके ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चेंज कर लेना दोस्तों, मिसप्रिंट हो गई थी वहां से हमसे गलती से, इसको चेंज कर लेना। आगे चलते हैं, आपके लिए इसकी दे रखी है आपके लिए टेबल मृदाओं की, वर्गीकरण दे रखा है। कौन सी मृदा किस में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा जिला आता है, वो है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी मृदाओं का। एक छोटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण है दोस्तों, वो देख सकते हैं। अब इनको हम बताते हैं आपके लिए डिटेल से, थोड़ी थोड़ी व्याख्या के बारे में बताते हैं इनके बारे में। तो पहली है आपकी दोस्तों, वो आपकी साइरोजेम्स। तो साइरोजेम्स मृदा है दोस्तों, वो आपकी गंगानगर में पाई जाती है। किसमें? गंगानगर जिलों में पाई जाती है।
रबेरिता मृदा है दोस्तों वो आपकी गंगानगर में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा है दोस्तों वो आपकी गंगानगर, चुरू, झुंझुनू, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और सीकर में पाई जाती है। और जिप्सीपेरस मृदा है दोस्तों वो आपकी बीकानेर में पाई जाती है। जिप्सीपेरस मृदा आपकी धूसर भूरी जलोढ़ मृदा है दोस्तों वो आपकी धूसर भूरी जलोढ़ मृदा है वो आपकी जालौर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। और नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा है दोस्तों वो आपकी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर जिलों में पाई जाती है। थोड़ा सा क्षेत्र अलवर का भी आता है दोस्तों। नवीन जलोढ़ मृदा है दोस्तों वो आपकी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा है दोस्तों वो आपकी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में पाई जाती है। आपकी आती है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा है दोस्तों वो आपकी पर्वतीय मृदा है वो आपकी भीलवाड़ा पर्वतीय मृदा है वो आपकी उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा आपकी आती है लाल लोमी मृदा है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा ध्यान रखना दोस्तों, रेड लॉइम। काली गहरी मध्यम मृदा है दोस्तों कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा जिन जिलों में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन मृदा है दोस्तों, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है दोस्तों वो आपकी कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा वो आपकी जैसलमेर और बीकानेर जिलों में मिलती है। और मरुस्थलीय एवं बालका स्तूप मृदा है दोस्तों वो आपकी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में मिलती है। तो ये हमने आपके लिए डिटेल से सारणी बताई थी दोस्तों। किस कृषि विभाग ने, राजस्थान की कृषि विभाग है जिसने मृदा का वर्गीकरण किया है दोस्तों, कौन से मृदा के वर्गीकरण में कौन सा जिला आता है वो आपकी सारणी थी, वो हमने आपके लिए बता दिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं इसको बार बार और लिख के भी याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।